बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुरभि में हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपना दुख पराया सुख। बच्चों, हर व्यक्ति को अपना दुख ज़्यादा लगता है और पराया दुख कम लगता है। आज हम ऐसी ही बोध कथा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत बोध कथा में बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। लघु प्राणी विशाल होना चाहता है और विशाल प्राणी लघु, यानी जो छोटा प्राणी है वह बड़ा होना चाहता है और जो बड़ा आदमी है वो छोटा। किंतु प्रकृति ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशी दी हुई है। आवश्यकता है अपनी स्थिति को समझने और इसी में खुश रहने की, यानी हमें जो परमात्मा ने बनाया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। बसंत ऋतु का आरंभ, न सर्दी थी और न ही गर्मी, फिर भी प्रातःकालीन हवा में खुनक, खुनक यानी ठंड थी। रात में धरती का बिस्तर, धरती पर उगी घास भी गीला हो गया था। ऐसे ही मैं एक दिन फुलवारी ओस से भीगी रात सोकर उठी थी। हर पत्ते के हाथ में 2-4 ओस के मोती थे। घास के हरे तिनकों में उन मोतियों का ताज पहन रखा था। यानी जब ओस हो रही थी तो घास ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मोतियों का ताज पहन रखा है। उस दिन जब नंदन ने सोकर उठने के बाद अपनी फुलवारी की घास पर नंगे पांव चहलकदमी की तो घास करा उठी, चिल्ला उठी। उसने अपने सिर पर अभय की छाया करते हुए अमलतास को देखा। अमलतास यानी जो बड़ा पेड़ था, पर अमलतास तो हवा के हल्के झोंकों में झूम रहा था। उसने देखा कि पेड़ तो हवा के झोंकों में झूम रहा था। घास की करा तो उसके कानों तक पहुंची नहीं। जब घास चिल्ला रही थी तो उसकी आवाज़ पेड़ के कानों तक नहीं पहुंची। घास ने चिढ़कर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का दुख दर्द नहीं समझता। मैं सोचती थी यहाँ मेरा रक्षक है, मुझे इसकी लंबी भाव का सहारा है। पर यानी घास क्या समझ रही थी कि यहाँ जो पेड़ है वहाँ मेरा रक्षक है, लेकिन मेरी आवाज़ तो उस पर जा ही नहीं रही थी, तो ये मेरा रक्षक कैसे है।